हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित रकुआ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग सिद्ध करेंगे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपका मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका मैट्रिक के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छा तरह से पढ़ लेना है, आखिर मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना उसका आपको उल्टा मान के चलना है। ठीक है, यहाँ मेरा क्या दिया हुआ है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग उसको परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको उसका उल्टा मान के चलना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको जान लेना है कि आखिर परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो P बटी Q के रूप में हम देखिए परिमेय संख्या को हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे परिमेय के रूप में, परिमेय संख्या को हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग परिमेय संख्या जान गए। अब हम लोग अपरिमेय क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग P बटे Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या को हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम लोग P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता हो गया होगा कि आखिर परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या माने हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या माने थे तो उसको लिखेंगे, माना कि रूट 3 को हम लोग क्या माने हैं, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जो दिया रहेगा उसको आपको उल्टा मान के चलना है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपरिमेय, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, परिमेय, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम मान के चले हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P बटे Q बराबर हम लोग रूट 3 लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है P और Q में एक के अतिरिक्त, देखिए P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसको आपको लिख देना है, नहीं है। P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है और आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप बनाइएगा तो आपको फुल गारंटी है कि आप 3 मार्क्स ले लीजिएगा मैट्रिक के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए समीकरण हम लोग ये 1 माने हैं ना, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसको आसान करने के लिए दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो वही हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, हम लोग समीकरण 1 में दोनों साइड क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। तो उसी को हम लोग लिखेंगे P बटे Q का होल स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्क करने पर, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं।
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 3। अब बोलिएगा आप कि यहाँ पे 3 आपका कैसे आया। तो देखिए, जब भी आप रूट के साथ स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा और जो अंक रहेगा वो अंक आपका उतर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो पी स्क्वायर बटे क्यू, हम लोग एक क्यू को यहाँ लिखेंगे और एक क्यू को हम लोग इधर लाएंगे, 3 के साथ लिखेंगे। देखिए इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, तो एक क्यू को हम लोग इधर लेके आए और 3 के इधर लिख दिए गुना के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, इस तरह से ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, आपको इसको ध्यान से देखना है कि आखिर मेरा ये किस रूप में है। तो भिन्न के रूप में, क्या है, भिन्न के देखिए ये आपको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये भिन्न के रूप में है, तो आपको ये लिख देना है भिन्न के रूप में। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या भिन्न के ही रूप में होता है। ठीक है, बराबर, अब देखिए बराबर की इधर मेरा क्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या, और ये अपने आप में क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक, और यह क्या है, गुना, और क्यू क्या है, क्यू भी एक अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। तो अगर आप पूर्णांक को पूर्णांक के साथ गुना कीजिएगा तो क्या होगा, आपका पूर्णांक ही हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए भिन्न बराबर पूर्णांक, ये असंभव है कि भिन्न बराबर पूर्णांक कभी नहीं होगा, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, असंभव है, असंभव है। ठीक है, ये आपको लिख देना है कि भिन्न बराबर पूर्णांक कभी नहीं होगा या कभी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हम जो माने उसको हमारी मान्यता गलत थी, जो हम ऊपर में माने हैं वो हमारी मान्यता की थी, क्या थी, गलत थी। हम लोग जो मान के चले वो क्या थी, गलत थी। इसीलिए √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन जो हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है, देखिए जो हमको क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों आप सभी को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम में बनाना है और अच्छा से मार्क्स ले लेना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।